अब हम बात करते हैं कि जो खानाबदोश या घुमंतु लोग थे वो रहते कैसे थे। जनजातियों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, वो कैसी थी, कहाँ रहती थी, उनके सिस्टम क्या थे, उनके क्षेत्र कौन कौन से थे, कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां थी। अब हम आते हैं खानाबदोश जो लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। खानाबदोश का मतलब यही बेटा कि उनका जीवन स्थायी नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोग घूमते रहते थे। वो लोग रहते कैसे थे, क्या काम करते थे, पॉइंट वार हम इसको लिखेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले तो ये लोग घूमते थे तो अकेले नहीं घूमते थे, इनके साथ जानवर होते थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये खानाबदोश लोग जो है वो जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे, जानवरों के चारे के लिए, उनके रखरखाव के लिए जगह को बदलते रहते थे। उसके बाद में खाली घूमते ही नहीं थे, ये लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ काम भी करते थे। लोगों से अनाज लेते, बर्तन लेते, कपड़े लेते और बदले में उनको दूसरी चीजें देते। आपने पहले बार्टर सिस्टम पढ़ा था, वस्तु विनिमय पद्धति जिसको आप कहते हैं, एक वस्तु लेकर के दूसरी वस्तु देना। जब हम छोटे थे तो गांव में खजूर बेचने वाले आते थे तो क्या करते थे कि एक पायली भर के, जो पावली होती थी, पाव का जो माप था गांव के अंदर, वो भर के खजूर देते थे, उसके बदले में उनको मक्का या गेहूं या जो भी देते थे। तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु, ये वस्तु विनिमय, ये भी यही काम करते थे। क्या करते थे, ये लोगों से अनाज, बर्तन और कपड़े लेते थे। लोगों से बर्तन, अनाज तथा कपड़े लेते थे, बदले में उन्हें दूध, घी तथा ऊन जैसी वस्तुएं देते थे। ऊन जैसी वस्तुएं देते थे। इस प्रकार से ये जो सिस्टम था वो क्या हो गया, ये जो सिस्टम है उसको हम कहेंगे वस्तु विनिमय पद्धति। एक वस्तु लेकर के दूसरी वस्तु विनिमय करते थे, वो एक्सचेंज, चीजों का आदान प्रदान। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो गांव में हम जो लोहा है, लोहा ढूंढते, कहीं वेस्ट लोहा पड़ा होता, उस लोहे को उठाते वहां से, उसके बाद में हम उसको तरबूज वाले को देते, तरबूज वाला हमें इतना बड़ा तरबूज देता। वो भी एक तरह का वस्तु विनिमय था। जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे, वस्तु विनिमय करते थे। इसके बाद में ये जानवरों से सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। इनके पास जानवर होते ना, तो जानवरों के माध्यम से सामान की ढुलाई करते, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। जानवरों के माध्यम से ये लोग सामान ढुलाई का काम भी करते थे। सामान ढुलाई का काम करते थे। और क्या करते थे, हम समझ रहे हैं कि जो खानाबदोश लोग हैं वो रहते कैसे थे, उनके रहने का तरीका या जीवन यापन के तरीके कौन कौन से थे। उसके बाद में उनके पास जानवर होते थे, मवेशी होते थे, जिनमें गाय, भैंस, बकरियां, भेड़े और घोड़े, ये पालने का काम भी करते थे। मवेशी तथा घोड़ों को पालने और फिर उनको बेचना, पालने और बेचने का काम भी ये लोग करते थे। बहुत तरीके से बता रहा हूं मैं, पॉइंट वाइज, आप बिल्कुल इसके साथ में लिखते रहिएगा। बहुत अच्छे तरह से आप इसको नोट कीजिए, नोट्स बन जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको काम आएंगे। कुछ लोग ऐसे थे जो नई नई चीजें बनाते थे, जैसे रस्सी है ना, सरकंडों की चीजें हैं, फूस की चटाइयां हैं। कुछ लोग घुमंतु लोग है ना, कुछ लोग रस्सी, सरकंडों की चीजें, फूस की चटाइयां बिछाने के लिए, घास फूस की बहुत सारी मिलती है आज भी, फूस की चटाइयां, ये सारी चीजें वो क्या करते थे, बनाते थे। मोटे बोरे भी बनाते थे, है ना।
मोटे बोरे बनाते थे, उन्हें बेचते थे, अपना काम चलाते थे। मोटे बोरे बनाते थे। हम पढ़ रहे खानाबदोश लोग कैसे जीवन जीते थे। इसके अलावा कुछ लोग थे, उनके अंदर हुनर थे, कुछ गाना गाते थे, नर्तक थे, खेलने वाले थे, नाटक खेलते थे, है ना, तमाशबीन थे। कुछ लोग नर्तक, नाचने वाले, कुछ लोग गायक तथा तमाशबीन, तमाशा वगैरह करते थे, ड्रामा करते थे। वो भी थे, लोगों का दिल बहलाते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। ये घुमंतु है। मुझे पता है राजस्थान की संस्कृति में एक वासदेवा करके रोल होता है। वासदेवा जब सुबह सर्दियों के समय में, दीपावली के समय में सुबह 4 बजे आते हैं, गाना गाते हैं। वो गाना गाते गाते एक गांव से दूसरे गांव चलते हैं। आजकल तो ये संस्कृति लगभग खत्म हो गई है, लेकिन बहुत कैसे हैं अद्वितीय संस्कृति है ये। वो भी घुमंतु है, गाना गाते आते हैं, अपना आजीविका चलाते हैं, गाना गाते हैं, लोगों के पास जाते हैं और जो स्थानीय बोली है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो हैं गीत गाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। चलिए आगे चलते हैं। खानाबदोश लोगों में जो सबसे पॉपुलर, जिसको व्यापारी भी कहा गया, वो जाति थी बंजारा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, बंजारा आज भी समुदाय पाया जाता है समाज के अंदर, और ये उस समय था घुमंतु व्यापारी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम करके चीजें बेचने वाले व्यापारी थे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? बंजारा व्यापारी। जब बंजारा एक साथ चलते थे तो उनको कारवा कहते थे, है ना। तो बंजारों का जो कारवा है, कारवा आप समूह से समझ सकते हैं, बंजारों का समूह है, कारवा है, वो टांडा कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बंजारों का जो कारवा है वो क्या कहलाता था? टांडा कहलाता। अलाउद्दीन खिलजी और मुगल काल के अंदर जहांगीर ने इनको बहुत तवज्जो दी, और अपने संस्मरणों में, वृत्तांतों में लिखा है कि बंजारे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि वे सामान लाते थे, जनता को और सेना को सामान उपलब्ध करवाते थे। तो यहां पर हम इसका जिक्र कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी तथा मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने वृत्तांतों में, याद रखना वृत्तांत मतलब जो वृत्तांत मतलब जो विवरण लिखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर ने अपने वृत्तांतों में इनका जिक्र किया है और बताया है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंजारों का जिक्र किया है जो सेना के लिए और आम आदमी के लिए सामान उपलब्ध करवाते। वृत्तांतों में बंजारों का जिक्र किया है बंजारों का जिक्र किया है जो सेना तथा आम जनता को सामान उपलब्ध करवाते थे। सामान उपलब्ध करवाते थे और अपने वृत्तांतों में ये बताते हैं कि इनके पास जब ये आते थे तो 1 लाख तक के बैल होते थे, बैल अनाज ढोते थे। 1 लाख बैल जो है वो अनाज, कभी कभी हमें अतिशयोक्ति लग सकती है कि 1 लाख बैल कहां से लाए होंगे, लेकिन सब कुछ संभव है। हो सकता है ज्यादा बढ़ा के लिखा हो, लेकिन उन्होंने जो बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद में एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया। याद रखना उसका नाम क्या नाम है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं। अंग्रेज व्यापारी है पीटर मंडी। पीटर मंडी अंग्रेज व्यापारी। अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया। उसने टांडा और बंजारों का जिक्र किया है। उसने कहा कि एक टांडा में लगभग 600 से 700 बंजारे होते थे। कितने? एक टांडा में 600 से 700 बंजारे होते थे, पीटर मंडी ये बताता है। और 14,000 तक बैलों का जिक्र उसने किया है।
कि 14,000 बैल उसने देखे हैं। मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखिए पीटर मंडी के अनुसार 600 से 700 बंजारे टांडा उनके समूह में होते थे और उसने 14,000 तक बैलों का जिक्र किया है। तो 14,000 हो सकते हैं तो 1,00,000 भी हो सकते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। ये जो टॉपिक है ये यहां पर समाप्त होता है। इसमें खानाबदोश कैसे रहते थे, बंजारे, टांडा, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर का एग्जाम्पल देकर के बताया गया है कि उनका कितना महत्व था। पीटर मंडी की बात की गई, अंग्रेज व्यापारी 17वीं शताब्दी में भारत आया था, याद रखना 17वीं सदी है ना, 17वीं सदी में भारत आया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। यहां से हम स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में आप बंजारों पे आ जाइए। बंजारे क्या थे भाई, गुमंदू व्यापारी थे। इनका जो समूह कारवा वो टांडा कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर ने अपने वृत्तांतों में इनका जिक्र किया है, जो सेना और जनता के लिए सामान लाते थे, और लगभग 1,00,000 बैलों का जिक्र किया है। पीटर मंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला अंग्रेज व्यापारी था। उसने कहा है एक कारवा में, टांडा में 600 से 700 बंजारे मैंने देखे हैं और 14,000 बैलों का जिक्र वो करता है। इसके अलावा एक आपके चित्र दिया हुआ है मगरमच्छ कुटिया का, कांस्य की बनी है वो, जो कि उड़ीसा के कौंड व्यापारियों द्वारा बनाई गई है। मगरमच्छ का चित्र है और ये मगरमच्छ कांस्य का बना हुआ है। इसको बनाया है कौंड जनजाति ने, जो कि उड़ीसा में रहती है। प्रश्न आ सकता है कौंड जनजाति का निवास स्थान उड़ीसा, या फिर चित्र देकर के पूछ सकते हैं कि ये चित्र जो है वो किस जनजाति से संबंधित है या फिर ये क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है। चित्र आपके सामने प्रदर्शित हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।